जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न प्रधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेकर आए हैं। और दोस्तों, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो आप सभी एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एलोरा की गुफाएं किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों, सही आंसर है राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। और एलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है, इसे भी ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, 2000 रुपये के नए नोट के पीछे किसका चित्र है? तो याद रखिएगा, मंगलयान का चित्र है। और भी जितने नए नोट हैं उनके पीछे किसका चित्र है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। 500 रुपये के नए नोट के पीछे लाल किला का है, 200 रुपये पर सांची का स्तूप, 100 रुपये पर रानी की वाव, 50 रुपये पर हम्पी का रथ और 10 रुपये के नए नोट के पीछे सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। सभी को ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। देखिए, सन जो है ये एक प्रकार का गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। और ये जो सन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुए हैं, याद कर लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति किस कारण से होता है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। आगे देखिए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। राणा कुंभा का संबंध सिसोदिया वंश से था। अकबरनामा किसने लिखा है? याद कर लीजिए, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। और अबुल फजल कौन थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, जॉर्ज यूले। और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1885 में बम्बई में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो अभी हमने आपको बताया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, किन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने 1886 और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ध्यान रखेंगे। नील दर्पण किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिए। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। आगे देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहेब ने। झांसी से पूछा जाता है किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। बिहार से किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूंनामा। बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, आइसोहाइट्स कहलाती है। और समदाब वायुदाब की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोबार। दोनों को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ती है? तो दोस्तों, याद कर लीजिए, भारत और बांग्लादेश, याद रखेंगे। और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ ही लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर लगभग में, याद रखना है। और सबसे कम अफगानिस्तान देश के साथ।
किस प्रदेश में जैव विविधता अधिक पाया जाता है? इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विषुवत प्रदेश में। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 मई को, ध्यान रखेंगे 22 मई को। सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तुजू दर्रा पूछे मणिपुर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, इन सभी को ध्यान रखना है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? तो ये कर्नाटक है। चंदन का सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। आगे देखिए, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे तटरेखा की कुल लंबाई बताना है, तो 7516 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछे तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए मुख्य भूमि का पूछा गया है और 21 में भारत की सिर्फ तटरेखा की, तो 7516 और मुख्य भूमि पूछे तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, याद रखेंगे। लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो वह किस रंग का दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई पड़ेगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? तो याद रखिएगा क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु संख्या पूछा जाता है 17 और सिंबल क्या है? तो Cl। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछे तो ये फ्लोरीन है। दोनों याद रखना है, क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिए। तो ये सेलुलोज की बनी होती है। अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया? तो 1904 में। इंडिया हाउस की स्थापना कब किया गया? तो दोस्तों 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया। गदर पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया। और गदर पार्टी का मुख्यालय पूछा जाता है तो सैन फ्रांसिस्को में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम तक सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। खजुराहो का मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो ये चंदेल वंश से संबंधित है। एलोरा का संबंध किस वंश से है? तो राष्ट्रकूट वंश से। मीनाक्षी मंदिर का संबंध किस वंश से है? पांड्य वंश से है। और महाबलीपुरम का संबंध किस वंश से है? तो पल्लव वंश से है। यहाँ पे सभी को ध्यान रखना है, खजुराहो चंदेल वंश, एलोरा राष्ट्रकूट वंश, मीनाक्षी मंदिर पांड्य वंश और महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। और इसी के शासनकाल में 1856 में, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया था 1856 में। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, इसकी स्थापना कब होती है? तो आप सभी जानते हैं 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है। सिक्किम भारत का राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। और सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य बना था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुई थी? इसको भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सितंबर 2001 में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में। देखिए भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड से हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो आपको ध्यान रखना है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। और देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है।
भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। कहवा का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ब्राज़ील में। विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो विश्व की पूछे तो गेहूं है। आगे देखिए, चना अधिकतम उत्पादन होती है तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन भी होता है, याद रखेंगे। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया ये एक आनुवांशिक रोग है। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वादन से है? तो याद रखिएगा, सरोद वादन से। पंडित रविशंकर और विलायत अली खान का संबंध किस वादन से है? तो इसे भी याद कर लीजिए, सितार वादन से। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? तो अभी हमने आपको बताया, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के किस राज्य में अधिक वन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन पूछे मध्य प्रदेश में और परसेंटेज में सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम में। पर्यावरण संतुलन के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो देखिए, याद रखिएगा 33% पर कुल क्षेत्रफल का वन होना चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलन रह सकता है। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। तीनों को याद कर लीजिए, हमने एक ही जगह रखा है। मिसाइल कार्यक्रम के जनक APJ अब्दुल कलाम, परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में होता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर में। मसाला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में, याद रखिएगा। और असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ध्यान दीजिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। संपत्ति कर किस प्रकार का टैक्स है? तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर है। और GST पूछे किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं GST। और GST कब लागू हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो इसे भी ध्यान रखेंगे, फ्रांस। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो याद रखिएगा, यजुर्वेद। कुल वेद 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आगे देखिए, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम में। मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे याद कर लीजिए। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था 16 अक्टूबर को।
मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में? तो याद रखिएगा रिचर्ड एटनबरो ने। सिलिकॉन क्या है? तो ये एक प्रकार का अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा सुंदरवन रिजर्व। मलेरिया किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च किस आश्रम से आरंभ किया था? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है सुदीरमन कप। जड़त्व के नियम को न्यूटन के गति का कौन सा नियम कहा जाता है? तो देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें गति का जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा पामस्टर्न। आगे देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। और 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि से होती है? 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से। आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से। राज्य हड़प नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और इस नीति के तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को, याद रखिएगा सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। और नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल पे। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। काल वैसाखी कहाँ चलती है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में से नार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है काल वैसाखी को। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और साथ में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर ही स्थित है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 20 है। दूध किसका उदाहरण है? बार बार पूछा जाता है। तो दूध जो है ये एक प्रकार का इमल्सन का उदाहरण है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा सुमन बेरी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। और ये किसके स्थान पर आया है? तो योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और हाल ही में CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पिछले बार भी ये पूछा गया था, तमिलनाडु में है। ये मीनाक्षी मंदिर नहीं पूछा गया था, सबरीमाला मंदिर पूछा गया था पिछले बार, जो कि केरल में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, सबरीमाला मंदिर केरल में। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट है। ईरान देश की संसद का नाम मजलिस है। रूस देश की संसद का नाम ड्यूमा है। इन सभी को ध्यान रखेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।